क्या प्रेग्नेंट होने की भी कोई सही उम्र होती है? हाँ, अक्सर अपनी मम्मी को, बड़े लोगों को कहते हुए सुना होगा आपने कि मैं तुम्हारी एज की थी ना, अब तक तो मेरे 3 बच्चे थे, अब तक तो तुम सारे हो गए थे जब तक मैं तुम्हारी एज की थी, और अब तक तुमने शादी नहीं की है। ऐसी ऐसी बातें। लेकिन कभी ऐसा सोचा है कि प्रेगनेंसी की भी कोई एज होती है, कि मतलब किस एज में प्रेग्नेंट होना बहुत बढ़िया है, ऐसा कुछ? तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं अभी दे रही हूँ साथ के साथ कि होती है, और इसी बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो लेडीज नहीं, आज बस लेडीज नहीं, आज लेडीज एंड जेंटलमैन दोनों के बारे में बात करेंगे हम। तो सबसे पहली जो चीज़ है कि हाँ, प्रेग्नेंट होने की एक सही उम्र होती है, जो कि बुक में लिखा है उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। जो बुकिश वर्डिंग्स है कि लेट टीन से लेकर के लेट 20s तक होती है प्रेगनेंसी की सही उम्र, ठीक है। अब इसके रीजंस भी मैं बताऊंगी, पहले मैं ये बता देती हूँ लेट टीन्स और लेट 20s का मतलब क्या है। ओके, तो लेट टीन्स का मतलब क्या है? टीन एज हम किसको बोलते हैं? जिसके बाद में टीन लगता है, जैसे कि कहाँ से स्टार्ट होती है? 13 से, 13 14 ऐसे था। तो मैंने बोला कि लेट टीन्स, तो वो क्या है? जो नीचे नीचे वाले बच गए, जैसे कि 18 19, वहां से स्टार्ट होकर के लेट 20s तक, मतलब 28 29, 20 वाली पूरी लाइन, वो क्या होती है? सही एज होती है प्रेग्नेंट होने की। अब आप लोग सोच रहे होगे कि पागल होगी ये, आजकल ऐसा कब होता है, इतनी जल्दी शादी कौन करता है? भाई तूने की है शादी? नहीं, मैंने नहीं की। तो हाँ, आजकल ऐसा है, बिल्कुल है। सब अपनी करियर को प्रायोरिटी देते हैं। इवन मैं भी अपने आप को उसी में लेकर चलती हूँ कि मेरे लिए सबसे पहले मैं अपने करियर को प्रायोरिटी दूंगी, उसके बाद मैं सोचूंगी शादी वगैरह के लिए, और बेबीज तो उसके भी बाद। तो तब तक की एज ये तो रहेगी नहीं 20s वाली, राइट? तो ऐसा ही है आजकल। लेकिन बुक के हिसाब से जो थी वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि वो ऐसे क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से ये है कि ये पर्टिकुलर एज होती है प्रेगनेंसी की जो सही एज है। ऐसा क्यों बोला गया है उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि आज लेडीज के बारे में भी बात होने वाली है और जेंटलमैन्स के बारे में भी। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लेडीज के बारे में। तो लेडीज से रिलेटेड बातें मैं आपको बता देती हूँ। तो क्या है कि जब भी प्रेगनेंसी होती है, ठीक है, मतलब कुछ भी चीज़ है, उसके बारे में हम क्या सोचेंगे कि वो सही कैसे होगी, ठीक है। सही की बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सही में क्या होना चाहिए कि क्या कहते हैं कि नॉर्मल प्रेगनेंसी हो। ओके, सबसे पहली चीज कि सिजेरियन वगैरह ना हो, नॉर्मल डिलीवरी, ये दिमाग में आता है सबके, ठीक है। अबॉर्शन वगैरह जो होते हैं उसके रिस्क ना हो। जो प्रेगनेंसी है वो जल्दी हो जाए, मतलब कि उसको प्रेग्नेंट होने के लिए बहुत ज्यादा लंबे टाइम का इंतजार नहीं करना पड़ रहा है। तो ये सब फेवरेबल चीज है। उसके बाद क्या है? एक माँ है, एक बच्चा है, जो प्रेगनेंसी में मेन है, ठीक है। तो माँ भी स्वस्थ हो और बच्चा भी स्वस्थ हो। तो ये सब चीजें वुमेन के हिसाब से, लेडीज के हिसाब से है, ठीक है, जो हम देखेंगे कि सही प्रेगनेंसी वाली चीजें हैं ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चांसेस की। तो क्या होता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे जल्दी प्रेग्नेंट होने के चांसेस क्या होते हैं? कम होते जाते हैं। तो क्या है, जब एक लेडी क्या है 20s में है तो उसके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। जब 30 में है तो थोड़े लो चांसेस हो जाते हैं। 35 के बाद और लो चांसेस हो जाते हैं, और 45 के बाद तो बहुत कम या नील चांसेस हो जाते हैं प्रेगनेंसी के। अब ऐसा क्यों है भाई? मतलब लेडी तो वही है, बंदी तो वही है, क्यों हो रहा है ऐसा? तो उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। तो जो जैसे मैंने पहले भी वीडियोस में बात की है, अगर आप पहले मेरी वीडियोस देखते हो तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगी इस बारे में, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको अभी भी बताऊंगी, तो टेंशन नहीं लेनी है। तो सबसे पहली चीज क्या है कि हम अभी बात कर रहे थे कि चांसेस लो हो जाते हैं, ठीक है। तो चांसेस लो होने में क्या चीज हो सकती है? अब प्रेग्नेंट होने में क्या चीज चाहिए? हर जगह पढ़ा होगा, सुना, कहीं ना कहीं तो सुन लिया होगा, इतना नॉलेज होगा आपको कि जो फीमेल होती है उसके अंदर क्या होता है? एग होता है, अंडा होता है, ओवम होता है, ओके। और जो मेल होते हैं उसमें से स्पर्म्स आते हैं, ओके। तो मेन रोल तो इन दो चीजों का ही होता है ना, ओवम का और स्पर्म का। ये दोनों मिलते हैं और क्या होता है फिर आगे आगे बेबी का जो डेवलपमेंट है, प्रोडक्शन से लेकर डेवलपमेंट से बेबी बर्थ, सब प्रोसेस होता है। फिर मतलब जो इनिशियल चीजें चाहिए वो ये दो चीजें हैं। तो
हर एक चीज में जो मेंशनिंग चीज है, जो मेन चीज है ना, वो यही दोनों रहेंगी। तो अब फीमेल की बात कर रहे थे हम, तो फीमेल में क्या था, अंडा, ओवम। तो ओवम की बात करते हैं हम। तो क्या होता है फीमेल्स में, जब भी एक बेबी गर्ल पैदा होती है, एक लड़की पैदा होती है, तो वो पैदा होते ही अपने अंदर क्या लेके आती है, 1 मिलियन उसके अंदर फोलिकल्स होते हैं, 1 मिलियन उसके अंदर ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो अंडा बन सकते हैं। 1 मिलियन मैं बोल रही हूँ। लेकिन जब वो ऐसी एज तक पहुंचती है, जब वो प्यूबर्टी की एज तक पहुंचती है। अब प्यूबर्टी क्या होती है, प्यूबर्टी उस टाइम को बोलते हैं जब मतलब इसके हिसाब से मैं बता दूं तो, कि जब जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो आने लग रहे हैं, ठीक है, जैसे ब्रेस्ट इंक्रीज हो रही है, बॉडी हेयर्स और ये सब चेंजेस, मेनार्क हो जाना, मतलब कि जो पीरियड्स है, डेट जिसे बोलते हैं, मेंसेस बोलते हैं, वो आ जाना, वो शुरू हो जाना। वो उस एज तक जब पहुंचती है ना गर्ल, तब तक क्या हो जाता है उसके, वो जो 1 मिलियन अंडे बनने वाले चीजें उसके अंदर थी, जो ऐसे छोटी छोटी चीजें थी जो अंडा बन सकती है बाद में, वो क्या होती है, वो तब तक 3 लाख हो जाती है। 1 मिलियन से 3 लाख पे वो पहुंच गई है, 1 मिलियन से 3 लाख, ओके। और पूरी रिप्रोडक्टिव एज कितनी होती है, मतलब वो एज जब एक जो लेडी है, एक जो गर्ल है, वो बच्चे को जन्म दे सकती है, वो वाली उम्र वो होती है 15 साल से 45 साल। ये एवरेज है, मतलब वेरी करती है सब में अलग अलग, लेकिन ये एक एवरेज है कि इतनी होती है, ठीक है। तो उस एज के अंदर टोटल जो 300 से लेकर 400 ये अंडे जो हैं ये ओवम बनते हैं, ओके। अब ओवम बनने की प्रोसेस में होता क्या है कि एक जब साइकिल होती है ना मेंसेस वाली, तो जो मैंने आपको बताया कि ये जो 1 मिलियन 3 लाख जो भी मैं बोल रही हूँ, इतने सारे स्ट्रक्चर ये थे, इतने सारे, ठीक है। जो एक साइकिल होगी ना जब, तो ये 4-5 ऐसे लाइन में लग जाएंगे कि भाई मैं फूटूंगा और अंडा निकालूंगा, भाई मैं फूटूंगा, बहुत सारे आ गएंगे। लेकिन इनमें से कोई एक मैच्योर होगा और उसमें से क्या है, अंडा निकलेगा। बहुत कम चांसेस में ऐसा होता है कि दो में से हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन मोस्टली क्या है, एक ही होता है, एक ऐसा मैच्योर होगा और वो अंडा निकालेगा। अंडा क्या है, अपना ओवम निकालेगा, ठीक है। तो ऐसे क्या है, ये इतने सारे लाइन में तो लग गए, ये सारे तो वेस्ट हो गए, और जो एक निकला वो भी वेस्ट हो गया। अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई, अगर प्रेगनेंसी हुईगी तो वो यूटिलाइज हो जाएगा। अब क्या है, वो 15 साल से शुरू हो गया है भाई, वो लाइन में लगने, फुटने, पीरियड्स होना, अगर वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही है फिर पीरियड्स हो रहे हैं, तो इतना टाइम हम दे रहे हैं प्रेग्नेंट होने में, तो इतने सारे क्या हो रहे हैं, अंडे वेस्ट हो रहे हैं। तो धीरे धीरे एज बढ़ेगी तो ये अंडे क्या होंगे, कम कम होते जाएंगे, वेस्ट होते जाएंगे। तो क्या होता है कि इनके नंबर, इनकी क्वांटिटी कम होती जाती है। और एक चीज क्या है कि इनकी क्वालिटी में भी फर्क पड़ता है, इनकी क्वालिटी भी कम होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, जिसकी वजह से और रिस्क होते हैं। मतलब कि जो बच्चा, अब एक प्रोडक्ट है हमारे पास, कोई भी प्रोडक्ट ले लो, कोई हमें चीज चाहिए उस प्रोडक्ट से, ठीक है। अब हमें पनीर बनाना है, उसके लिए हमें दूध चाहिए, ठीक है, दूध से ही बनता होगा पनीर। अगर वो दूध खराब है तो वो पनीर भी खराब ही बनेगा ना उससे, मतलब वो दूध की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो पनीर खराब बनेगा, ऐसी ही बात है। तो इसमें भी क्या है कि अगर अंडा ही ठीक नहीं है, अंडे की ही क्वालिटी खराब है, तो उसी अंडे से ही तो बेबी बनेगा ना, तो बेबी में भी डिफेक्ट हो सकते हैं कुछ कुछ, ठीक है। क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स हो सकते हैं, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स हो सकते हैं, वो चीजें कोज हो जाती है इसकी वजह से, ओके। तो ये सबसे पहली एक चीज थी, क्या, चांसेस कम हो जाना, क्योंकि अंडे कम हो रहे हैं तो चांसेस भी कम हो जाते हैं कि वो प्रेग्नेंट हो उसके। अब बात आती है अबॉर्शन की। एक मतलब प्रेगनेंसी एक पॉजिटिव चीज है तो अबॉर्शन उसकी नेगेटिव चीज है, ठीक है। कि प्रेग्नेंट होना है कि उसके अंदर बेबी है, तो अबॉर्शन के टाइम पे क्या है, वो निकल रहा है, ठीक है। मिसकैरेज जो होता है उसके रिस्क कि खुद से जो अबॉर्शन हो जाते हैं उसकी बात कर रही हूँ मैं, उसके रिस्क क्या है, एज के साथ साथ बढ़ते हैं, ऐसा देखा गया है। क्या है कि जब 20s में वो होगी ना लेडी, तो उसके 10% रिस्क होंगे। जब वो 30-35 इस एज में आ जाएगी ना, तो उसके रिस्क कितने हो जाएंगे, 12 से 18% हो जाएंगे। और जब वो 35 को भी क्रॉस कर जाएगी, उसके बाद उसके रिस्क हो जाएंगे अराउंड 34%। तो क्या हो रहा है, रिस्क बढ़ रहा है, किस चीज का, अबॉर्शन का। तो इसीलिए जल्दी प्रेग्नेंट होना
अच्छा है अकॉर्डिंग टू जो मेडिकल स्टडीज है उसके हिसाब से, ठीक है। फिर उसके बाद अगली चीज जो आएगी वो क्या है, मेडिकल रिस्क्स के बारे में, कि जो रिस्क हो सकते हैं बच्चे को भी और मदर को भी। मदर के लिए क्या रिस्क हो सकते हैं, अब जब लेट प्रेगनेंसीज होती है ना, उनमें ये रिस्क होता है कि जो मदर है उसका प्री टर्म लेबर हो जाए, मतलब कि टाइम से पहले डिलीवरी हो जाए, ठीक है। ऐसे ऐसे रिस्क्स हो जाते हैं बहुत सारे। तो उस कंडीशन में मदर के लिए तो दिक्कत है ही है, बच्चे के लिए भी दिक्कत है, क्योंकि बच्चा पूरा बना नहीं है, वो पूरा मैच्योर नहीं हुआ है अंदर, उसको जितना टाइम रहना था वो रह नहीं पाया है अंदर, और वो पहले ही बाहर आ गया है। तो उस चीज में उसको इन्फेक्शंस के, डिजीजेस के रिस्क बढ़ जाते हैं। तो ये एक चीज है। और क्या है कि जैसे मैंने बताया कि उस अंडे की क्वालिटी खराब थी, तो उसकी वजह से बच्चे को क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स हो सकते हैं, डाउन सिंड्रोम, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, ऐसे बहुत सारे डिफेक्ट होते हैं, वो उसको बच्चे को हो सकते हैं। और क्या है एक चीज, मेडिकल कंडीशंस के हिसाब से हम एक और चीज बोल सकते हैं कि जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे हमने क्या पाया है कि जो डिजीजेस हैं ज्यादा होती है एज के बाद, ठीक है। जैसे कि वेट पुट ऑन हो जाए, या फिर अनहेल्दी हैबिट्स यूज करते हैं, हमारा लाइफस्टाइल ठीक नहीं, एक्सरसाइज नहीं करते हम बिल्कुल भी, वो सब चीजें अगर हम सब लेके चले, या फिर जेनेटिकली भी होता है कि किसी की फैमिली में है, तो वो चीजें एज के साथ बढ़ती हैं, ठीक है। जैसे आपने भी देखा होगा कि हाई बीपी की, डायबिटीज की, ये प्रॉब्लम क्या है एज के साथ हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम उन लेडीज को हो गई है, उसके बाद वो प्रेग्नेंट होगी, तो वो प्रेगनेंसी भी हाई रिस्क हो जाएगी, उस प्रेगनेंसी में भी उसको दिक्कत होगी। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जो क्या है कि उस पहले वाली एज में अगर प्रेगनेंसी हो जाए, कि 20s की एज में हो जाए तो बेस्ट है, और अगर बाद में होती है तो इन चीजों के रिस्क बढ़ जाते हैं। तो लेडीज के बारे में ये बात थी। अब ये यूं नहीं है कि मतलब आप टेंशन में आ जाए अगर आप 30 अबव हो गए हैं तो, कि नहीं अब तो हो जाएगा वो हो जाएगा, मतलब सब में ऐसा नहीं है। अगर अब भी आपको चाहिए कि आप प्रेग्नेंट हो, वो आपकी मर्जी है, आपको कब प्रेग्नेंट होना है वो आपकी मर्जी है, वो आप डिसाइड करेंगे। आपको प्रेग्नेंट होना है या नहीं होना वो भी आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आपकी एज ज्यादा है तो आप अभी क्या प्रोटेक्शन कर सकते, क्या ऐसे अच्छा कर सकते हैं उस चीज को। एक तो आप ये कर सकते हैं कि जल्दी प्लान करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप हर चीज में हेल्दी हैबिट्स यूज कीजिए। स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स, ये सब चीजें हमें नहीं लेनी है। और क्या करना है, हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना है, हेल्दी डाइट को फॉलो करना है, एक्सरसाइज लेना है, अपना वेट है उसको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है, और पहले से ही प्लानिंग करके रखनी है पेरेंटहुड की। हर चीज अपने मतलब प्लान और अच्छी करने की कोशिश करनी है, जिससे आप इन चीजों से बच सके। और ऐसा नहीं है कि उसके बाद में जो बेबीज होंगे वो एबनॉर्मल ही होंगे, या उसके बाद में जो 30s के एज के बाद के डिलीवरीज होंगी वो एबनॉर्मल ही होगी, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ एक बात है कि जब बेस्ट है उसके बारे में मैंने बात की है। अभी इंडिया में भी एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं आपको, बहुत ज्यादा जो सब जानते होंगे उन्हें, एक्ट्रेस है हमारी ऐश्वर्या राय, उनकी भी 35 अबव एज थी जब वो प्रेग्नेंट हुई है और उनकी बेबी गर्ल हुई है। तो वो बिल्कुल अच्छी है, सही है, वो तो सबको आपको पता ही है। तो मतलब ऐसी बातें हैं। अभी हम जैसे कि मैंने बोला था कि लेडीज की भी बात करूंगी और मैं जेंटलमैन्स की भी बात करूंगी, तो लेट्स टॉक अबाउट जेंटलमैन्स। तो उनके अंदर क्या है, जैसे मैंने बताया कि ओवम और स्पर्म से मिलके क्या बन रहा है, हमारा बेबी बन रहा है। तो ओवम की बात हमने कर ली है लेडीज वाले, अब हम स्पर्म्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि मेल्स में क्या है, स्पर्म्स। तो स्पर्म्स क्या करते हैं, जो स्पर्म्स होते हैं उनकी भी क्वांटिटी और क्वालिटी, मतलब कि नंबर और उसकी क्वालिटी दोनों पे फर्क पड़ता है एज के साथ साथ। लेकिन जो मेल्स में ये असर होता है ये बहुत लेट होता है, 40s में ये असर शुरू होता है, 40 की एज के बाद वो कम होने शुरू होते हैं, और 60s के बाद, 60 के बाद जाकर के ये मतलब ऐसा क्वालिटी वाला प्रॉब्लम आता है, ठीक है, उनके अंदर। तो उनके हिसाब, उनकी तरफ से ज्यादा वो नहीं है, क्योंकि उस एज के बाद तो 60s की एज के बाद तो कोई ऐसा सोचता ही नहीं होगा कि हाँ अब हमें बेबी बर्थ करना है, मतलब वो चीज रहती ही नहीं है और वो हो भी नहीं सकता।
अगर बहुत ज्यादा एज डिफरेंस हो तो वो हो सकता है, अगर वो मतलब पति पत्नी सेम एज के हैं तो हो नहीं सकता है, क्योंकि तब तक तो जो लेडी है उसके मीनोपॉज हो जाएगा। तो ये चीज है, ठीक है। ये मेल्स की बारे में बात थी। और बाकी प्रेग्नेंट होना है नहीं होना है और कब होना है ये आप डिसाइड करेंगे जब आप फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली आप क्या है सेटल्ड हैं, आप खुद का अपना दिमाग सेटल्ड कर चुके हैं, आपने खुद डिसाइड किया है, आप दो लोगों ने जो कि कपल है कि हमें कब क्या चीजें करनी है, आप उस हिसाब से कीजिए अभी। और मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देती हूँ कि अभी क्या हो गया है कि बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स आ गई हैं, हमारे साइंस ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है, जिसमें क्या होता है फ्रीज्ड एग और फ्रीज्ड एम्ब्रियो की टेक्निक आ गई है कि जो ओवम था अपना उसको फ्रीज करके रख लेते हैं पहले ही, कि ताकि उसमें कोई बाद में जाके क्वालिटी डिफेक्ट ना हो जाए, और एम्ब्रियो बना के भी उसको फ्रीज करके रख देते हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो गई है। और बाकी अगर ऐसा कुछ बहुत ऐसी कंडीशन हो गई है कि नहीं हो पा रहा है तो एडॉप्शन एक बहुत प्यारा ऑप्शन है। आप किसी बेबी को एडॉप्ट कर सकते हैं और आप उसके पेरेंट्स बन सकते हैं, आपको बेबी मिल जाएगा और उसे पेरेंट्स मिल जाएंगे, तो आप वो चीजें कर सकते हैं।